नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेपर हैं ये लगभग चांस पूरा रहेगा परीक्षा में आने का, तो इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वैकल्पिक प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, पत्ती से निकलने वाली जल वाष्प के रूप में बूंदों की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको सही उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पत्ती से जल वाष्प के रूप में जल का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दूसरा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा पौधे और जंतु। तीसरा, प्राकृतिक तंतु नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा नाइलॉन प्राकृतिक तंतु नहीं है, बाकी के तीनों प्राकृतिक तंतु हैं। प्रश्न नंबर 4, पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कहलाते हैं, तो वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। बी उत्तर सही होगा। पांचवा प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो यहाँ पर डी सही होगा। छठा प्रश्न, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तो हरे भाग को फलक कहते हैं, यहाँ पर हमारा सी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 7, समुद्र के नमक से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा वाष्पन, यहाँ पर भी सी उत्तर सही होगा। आठवां प्रश्न, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही। प्रश्न नंबर 9, पुष्प के किस भाग में अंडा से मिलता है? हमारा सही उत्तर होगा सी, स्त्री केसर में। प्रश्न नंबर 10, रुई और जूट जैसे तंतु किस से प्राप्त किए जाते हैं? हमारा सही उत्तर होगा पादप दोनों से। अगला प्रश्न है, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन सारणी में जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 11वां प्रश्न है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो यहाँ पर मांसाहारी आ जाएगा। दूसरा, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, तो यहाँ पर विटामिन बी आ जाएगा। 13वां प्रश्न है, रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। हमें चीनी गन्ने से मिलती है, यहाँ पर गन्ना आ जाएगा। 15वां, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, तो यहाँ पर खाली जगह पे वाष्पन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो ये कथन सत्य है। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये कथन असत्य है, पॉलिस्टर प्राकृतिक तंतु नहीं है। 19वां प्रश्न, चीनी जल में विलीन नहीं होती है, ये कथन असत्य है क्योंकि चीनी जल में विलीन हो जाती है। 20वां प्रश्न है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये कथन एकदम सत्य है। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 21वां प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। 22वां प्रश्न है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर किस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है? तो हमारा सही उत्तर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोटी परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न नंबर 23, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। हमारा उत्तर होगा बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाजा और पलंग। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न 24वां, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर प्राकृतिक में लिखेंगे ऊन, रुई और रेशम, ये प्राकृतिक रेशे हैं, और संश्लिष्ट रेशे हैं नाइलॉन और पॉलिस्टर, ये संश्लिष्ट रेशे हैं। 25वां प्रश्न, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो हमारा सही उत्तर होगा एक, ये पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में भोजन लाता है। दूसरा, यह पौधे को सीधा रखता है। तीसरा, यह जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों में पानी और खनिज लाता है। प्रश्न 26, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ और पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके साथ ही हमारा जो मॉडल पेपर है वो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।